बिहार पुलिस पूरी तरीके से, सभी लोगों को हम नहीं कहते, लेकिन बिहार पुलिस पूरी तरीके से नीतीश कुमार की पुलिस हो गई। हम लोग मूवी देखते थे गैंग्स ऑफ वासीपुर, ये पूरा गैंग्स ऑफ नीतीश कुमार जी का खेल हो रहा है। पूरे बिहार में तांडव मचाया जा रहा है और गैंग्स ऑफ नीतीश कुमार जी में बिहार पुलिस भी शामिल है, जो निष्पक्ष रूप से जांच भी नहीं करती। आपने तो शराबबंदी लागू की, शराब का एक बूंद जो है बिहार में मिलना नहीं चाहिए। कौन लोग नहीं जान रहा कि थाना के लोग जो है तस्करी करा, कि नीतीश जी के राज में लगातार अपराध बढ़ रहा है और अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। कितने बहनें हमारी विधवाएं हो जाएंगी तब जाकर के नीतीश कुमार जी का नींद टूटेगा। और जब ऐसी घटनाएं होती है, हमने देखा है नीतीश कुमार जी अपने मुंह में दही जमा लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श समाचार और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना पहुंचते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शराबबंदी पर बिहार सरकार पर आरोप लगाया है। वहीं खाद्य एवं संरक्षण मंत्री लेसी सिंह पर भी आरोप लगाया है और उनके इस्तीफे की मांग की है। और कुछ क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव, ये आप भी सुने। आवाज उठाए, अब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई। आप देखिएगा 500 व्यावसायिकों की हत्या हो गई, 15 दिन में 65 लोगों की मौतें हो गई और मुख्यमंत्री जो है कहते हैं कानून अपना काम कर रहा है। ये बिहार पुलिस पूरी तरीके से, सभी लोगों को हम नहीं कहते, लेकिन बिहार पुलिस पूरी तरीके से नीतीश कुमार की पुलिस हो गई। हम लोग मूवी देखते थे गैंग्स ऑफ वासीपुर, ये पूरा गैंग्स ऑफ नीतीश कुमार जी का खेल हो रहा है। पूरे बिहार में तांडव मचाया जा रहा है। ये लोग जिनका नाम हम लोगों ने गिनवाया, अगर सही से ढंग से अगर निकलवा दिया जाए और जांच होने लगे तो नीतीश कुमार जी के पूरी कैबिनेट, पूरे मंत्री से विधायक से लेकर के सब लोग बेवजह में मिले। ये स्थिति बनी और गैंग्स ऑफ नीतीश कुमार जी में बिहार पुलिस भी शामिल है, जो निष्पक्ष रूप से जांच भी नहीं करती। ये वही लेसी सिंह जी हैं जिनका उपचुनाव में हम लोगों ने अपने अधिकारियों द्वारा डीलर को धमकाने का प्रयास किया था, जिसका रिकॉर्डिंग भी हम लोगों ने सार्वजनिक आप लोगों के समक्ष रखा था, लेकिन कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं होती। और नीतीश कुमार जी लगातार बात करते हैं तो बोलते हैं गड़बड़ लोग, गड़बड़ चीज। अरे भाई, सारे गड़बड़ लोग तो आप ही के भी लोग। पूरा आपका जनता दल यूनाइटेड, आपका गठबंधन ही पूरे लोग आपको मिलेंगे गड़बड़ लोग। गड़बड़ चीजें जहां होती है, इतने घोटाले हो गए, किसी पे जांच नहीं, अपराध लगातार सबूत देने के बाद भी, राम सूरत राय जी के भाई का सबूत हमने दिया था, उसका कोई जवाब मिला नहीं, ना ही कार्रवाई हुई। अब 65 लोग मारे गए जहरीली शराब से, ये किसका विषय? नीतीश जी कहते हैं जो पी लेगा तो मरेगा। कौन सी भाषा है ना? आपने तो शराबबंदी लागू की, शराब का एक बूंद जो है बिहार में मिलना नहीं चाहिए। कौन लोग नहीं जान रहा कि थाना के लोग जो है तस्करी करा, बिठवाने का काम कर। एक शब्द भी नीतीश कुमार जी ने अफसोस का, निंदा का, जिनकी जाने गई हैं, मौतें हुई हैं, बयान तक नहीं दिया है। जंगल राज का जिक्र करते एक एक आंकड़ा 1990 से लेके 2018 तक हमने सदन के अंदर रखा कि नीतीश जी के राज में लगातार अपराध
बढ़ रहा है और अपराधी बेलगाम हो रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। अब बताएं नीतीश कुमार जी, टाइम फ्रेम एक तय करें कि इनकी जो चहेती मंत्री हैं इनको हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे, कब कार्रवाई की जाएगी। कितने बहनें हमारी विधवाएं हो जाएंगी, तब जाकर के नीतीश कुमार जी का नींद टूटेगा। ये जवाब नीतीश कुमार जी को खुद आगे आकर के देना चाहिए। और जब ऐसी घटनाएं होती हैं, हमने देखा है नीतीश कुमार जी अपने मुंह में दही जमा लेते हैं और गायब हो जाते हैं। कहां गायब है मुख्यमंत्री जी? आरोप लगते हैं, ऐसे ही नहीं लगते हैं। हम लोगों पे भी आरोप लगा, हम लोगों ने खुद आकर के सामने बोला कि भाई जांच कराओ, होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इनके मंत्रियों में क्यों डर है? सांच को आंच क्या? इनके मंत्री क्यों नहीं खुद आकर के कहते हैं कि हम इस्तीफा देते हैं, हमारी जांच ईमानदारी से कराई है? होना चाहिए, यानी जरूर कुछ दाल में काला है, दारी में तिनका है। और नीतीश कुमार जी, बिहार प्रशासन, पुलिस महकमा, आप कैसे कंट्रोल कीजिएगा जब आपके विधायक ही आपकी नहीं सुन रहे हैं, आपके मंत्री ही आप कंट्रोल में नहीं कर पा रहे? कैसे चलेगा बिहार? लगातार हत्याएं हो जाए। इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा जी, उन पे भी हत्या का आरोप लगाता है, एक मुखिया की हत्या की। हम लोग भी वहां गए थे वैशाली जिला में, उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो लगातार तो आप ही के दल के और आप ही के गठबंधन के लोगों का लगातार नाम आता है। अब पुलिस खामोश हो जाती है क्योंकि पुलिस का नियंत्रण जो है आपके हाथ में। इसलिए लगातार हम लोग जो है ये चाहते हैं कि ईमानदारी से जांच हो। मुख्यमंत्री जो है सामने आकर के स्पष्टीकरण दें, मंत्री को बर्खास्त करें। लेकिन देखिए होता है नहीं। 4 दिन बाद आप लोग भी भूल जाइए, लोगों का आंसू सूख जाए, कार्रवाई के नाम पे बस लिपापोती हो, कुछ होना है नहीं। क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। अपराधियों पे कार्रवाई कैसे हो सकती है जब तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं? ईमानदारी से जांच कैसे हो सकती है जब तक नीतीश कुमार जी का संरक्षण प्राप्त रहेगा? इसलिए हमको लगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके अब इतना बड़ा, और किसी राज्य में अगर कोई ऐसी घटना हुई होती, किसी मंत्री पे ऐसे आरोप लग गए होते, तो आप समझ जाइए क्या होता। और योगी और नीतीश कुमार जी में कोई फर्क तो नजर आ नहीं रहा, एक जैसे ही लग रहे हैं दोनों। योगी जी वाला हाल हम लोगों ने देखा ही, कैसे किसानों को रौंदा गया, मंत्री साथ में खड़ा। बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है, अपराधी जो है बिना डर के AK-47 लेके ढूंढे जा रहे हैं लोगों को, और जिन पे आरोप लग रहा है मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट में। कोई अंतर हमको तो नजर ही नहीं आ रहा नीतीश कुमार जी और योगी आदित्यनाथ।
ये डबल इंजन है भाई, जहाँ एक इंजन भ्रष्टाचार में है और दूसरा इंजन पूरी तरीके से अपराध में है। इन सारी चीज़ों को हम लोग देख रहे। बिहार का विधानसभा का सत्र भी आएगा, यहाँ भी हम लोग जो है लगातार हम लोग उन चीज़ों को लेकर के आवाज़ उठाई। लेकिन मुख्यमंत्री की नैतिक जिम्मेवारी बनती है, गृह मंत्री की नैतिक जिम्मेवारी बनती है। अगर ईमानदार हैं, अगर उन्होंने हत्या नहीं करवाई है तो जांच की अपील करें, इस्तीफा दें, अपना सीबीआई रिपोर्ट खुद ही जमा करें, लोगों के सामने पब्लिक डोमेन में डालें, पता चल जाएगी कि क्या मामला है। जिसने अपना पति खोया है वो लगातार कह रही है कि नीतीश कुमार जी ने किया है, लेसी सिंह ने किया है, उसके भतीजे ने किया है। अब इंतजार किस बात का हो? कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? तो इनसे रिलेटेड चाहे शराब माफिया हो, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि शराब से कई जिलों में जो हैं लोग मारे गए हैं, लगभग 65 लोगों की जान गई। इसको लेकर के भी प्रदेश अध्यक्ष जी जगदम्बा बाबू जी ने राष्ट्रीय जनता दल की टीम बनाई है। अलग अलग जगह लोग जा भी रहे हैं, मिल भी रहे हैं। लेकिन ये घटना कोई पहली और आखिरी घटना नहीं, ये घटनाएं लगातार होती रहती हैं। और जिम्मेवार कौन है? आप भाई बंदी किए हैं तो चालू कैसे है शराब? होम डिलीवरी कैसे है? पूरी तरीके से पुलिस जो है कमाने में लगी हुई है, इधर अपराधी जो है बेखौफ जो है घूमते चले जा रहे हैं। तो इसमें सबूत भी है, गवाह भी है, सीसीटीवी में सब लोगों ने देखा भी है कि किस प्रकार से गोली चलाई गई। दोबारा वो देखने भी गया, कंफर्म करने की मरा है कि नहीं मरा है। गट्स देख लीजिए, पहले लोग गोली मार के भाग जाते थे, आजकल गोली मार करके दोबारा देखने जाते हैं कि जिंदा है कि मरा है। कितना भारी अंतर आ गया नीतीश जी के इस सुशासन के राज में। तो इससे कोई जुड़ा हुआ अगर आप लोगों के पास कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए, सीबीआई हो या कोर्ट मॉनिटर द्वारा जांच हो, कौन सा जांच होगा नहीं होगा, लेकिन हम लोग तो चाहते हैं कि भाई ईमानदारी से जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। और जब आरोप जो जिन पे आरोप लगा है वो साधारण व्यक्ति तो है नहीं, मंत्री को सस्पेंड किया गया। लेकिन सवाल ये होता है, खड़ा होता है, जब खुल करके जो उनके परिजन हैं साफ तौर पे ये कह रही हैं कि इसमें लेसी सिंह का कराया गया है, जो कि मंत्री, उनके भतीजे का किया हुआ है। तो आखिर अब तक सरकार में बैठे सरकार के मुखिया अभी तक अपना छुट्टी क्यों लेते? इसके बाद कई उदाहरण हम लोग देंगे कि किस प्रकार से सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनको किस प्रकार से संरक्षण दें। हम तो मांग करते हैं कि ज़रा लेसी सिंह जी का, नीतीश कुमार जी अगर ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, कानून अपना काम करेगा। तो आप गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं,
जांच जरा निष्पक्ष तरीके से कर लीजिए, विपक्ष की मांग को भी सुनिए, जरा सीधीआर रिपोर्ट जरा निकाल दीजिएगा देसी सिंह जी का कि कितनी बार उस थाना प्रभारी सिंह की बात हुई है, क्या बात हुई। और अद्भुत है कि कुछ दिन पहले ही जो रिंटू सिंह है उन्होंने थाने में जाकर के शिकायत दर्ज की कि उनकी जान को खतरा है, इसके बाद भी कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराया, ना FIR लिया गया और कुछ दिनों बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। तो आखिर जिम्मेवार कौन? थाना प्रभारी के ऊपर जो सस्पेंड हुआ कौन था भाई जो जवाब देगा? कोई ना कोई तो होगा। अब परिजनों की बात को लेकर के तो FIR दर्ज करना चाहिए, जब खुलेआम कह रही कि मंत्री और उनके भतीजे ने कराया था। अब देरी किस बात की? इससे पहले कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि मधुबनी के फ्रीलांसर पत्रकार व RTI एक्टिविस्ट अविनाश झा की जो है 2 दिन पहले जो है लापता हो। अब शायद अस्पताल माफियाओं के विरुद्ध में वो लगातार लिखते रहे हैं, इस वजह से हो सकता है। 4 दिन पहले शिवहर में बिहार के पूर्व मंत्री रघुनाथ झा के भतीजे नवीन झा की गोली मारकर के हत्या कर दी गई। चंद दिन पूर्व में मोतिहारी में पुलिस कस्टडी में एक छात्रा की मौत हुई। अब पुलिस के पास जो है कोई जवाब नहीं। छठ पूजा के दौरान मुख्यमंत्री के आंगन नालंदा में एक छात्रा के साथ जो है बलात्कार होता है। कुछ दिन पहले देखा जाए तो वही जदयू के विधायक जो वाल्मीकि नगर के धीरेन्द्र प्रताप सिंह, पार्षद दयानंद वर्मा की हत्या की जाती है, अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। उसके बाद अगर आप देखें कुचायकोट के जो विधायक रहे हैं अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे, उनके भाई भतीजे मिलकर के कितने हत्याएं कराए हैं, अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जो भाजपा के मंत्री हैं उनके भाई के यहाँ से शराब मिला था, अब तक क्या कार्रवाई हुई? उनको बुला के पूछा गया नहीं गया, उस पर कोई जो है कोई चर्चा नहीं की गई। मधुबनी हत्याकांड जहां नरसंहार हुआ था, जहां हम लोग भी गए थे, गुर्दा तक निकाल लिया गया। तो देखा आपने जिस तरह से बिहार में जहरीले शराब से मौत हो रही है, विपक्ष नदारद है, वहीं तेजस्वी यादव बिहार सरकार को चुनौती दे दी है। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप बने रहे आदर्श समाचार के साथ। धन्यवाद।